जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे सवाल अपने मन में आते हैं। बहुत बार लो फील होता है, सेल्फ डाउट आता है, डिप्रेसिंग फील होता है, अकेला फील होता है। ये सब जो आपको दिख रहा है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाइए तो 2 साल मुखर्जी नगर में रह के मैंने खुद वो सारे इमोशंस फेल किए हैं। हजारों बार जो है वो रोया है, अकेले रूम में बैठ के दीवार पे मुक्का मारा है और 2 बजे रात को छत पे जाके जोर से चिल्लाया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी जर्नी का ये सब पार्ट ही होता है कि आप डिप्रेस्ड फील हो गए, आप लो फील हो गए, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है। हजार असफलता के बाद फिर इस टाइप का बायो जो है वो आपका बनता है कि आपने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है, तो मेंस भी लिखा है, फाइनली बीपीएससी में सेलेक्टेड भी हो, दो दो बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। इसके पीछे की जो कहानी होती है वो 98% होती है, ये बस 2% है। लोग सक्सेस ही सिर्फ दिखाते हैं अपना, क्योंकि कोई किसी का फेलियर नहीं सुनना चाहता है। ये देखो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने बोला है कि रियलिटी क्या होता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स आते हैं, बहुत गंदे वाले लो फेजेस भी आते हैं, एंड बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है, लेकिन जो लास्ट दो चीजें हैं, टेरिबल लोज एंड अनरिलेंटिंग स्ट्रेस, इसके बारे में लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ जो है वो अच्छी चीजें लोग दूसरे का देखते हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, या फिर डिप्रेसिंग फील हो रहा है, या टेंशन में लग रहा है कि अब 50 दिन से भी कम टाइम है, इतनी सारी सीटें हैं बीपीएससी में, चाहे यूपीएससी नहीं निकल पाएगा, तो आप देख लो कि हर सक्सेसफुल इंसान जो होता है उसके लाइफ में आता है ऐसा। और सक्सेस का मतलब प्लेन सक्सेस किसी को आज तक कभी नहीं मिला है। महात्मा गांधी को भी अगर सक्सेस मिला तो उनको बहुत सारे जो है वो संघर्ष करना पड़ा, तो संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसा टाइम आता है कि अब गया, अब जीवन खत्म है, लेकिन उसको पीछे मुड़ के आप देखते हो तो स्माइल करते हो वैसे मोमेंट्स पे कि चलो उन्हीं मोमेंट्स ने वो जो है वो मुझे बनाया है। जैसे एक मोमेंट, 2 मोमेंट में बताता हूँ, मेरे पास ऐसा आ गया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ये वाला आप देख लो, फिगर में बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। मतलब 2 बार तो ऐसा टाइम आ गया था, लग रहा था कि अब पूरा साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे जब मैं यूपीएससी मेंस 2022 का लिख रहा था, 16 से 25 सितंबर को था ये मेंस, और ये यूपीएससी की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम। और मुझे अपना पहला बीपीएससी प्रीलिम्स 67वीं बीपीएससी उसी समय देना था 30 सितंबर को। जैसे ही मेंस लिख के खत्म हुआ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, लगभग 4 दिन ही बचा मेरे पास। 30 छोड़ दो और 25 छोड़ दो तो 26, 27, 28, 29, इस 4 दिन में बीपीएससी प्रीलिम्स 67वीं के लिए मैंने पूरा बिहार स्पेशल, करंट और इवन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पीवाईक्यू वगैरह भी कुछ देखा, सब कुछ। और मुझे दिल्ली से पटना आके देना था, क्योंकि बीपीएससी आप बिहार के बाहर नहीं देते हो, तो दिल्ली से पटना ट्रेन में मैंने रिवाइज किया था इस चीज को। तो वो 4 दिन में मैंने जो है वो बहुत शांत दिमाग से, काम होके, और बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन वगैरह करके दिमाग को शांत रखा, ठंडा रखा, और 15-15, 16-16 घंटे तक जो है वो मैंने पढ़ाई को दिया था। हालांकि 67वीं 2-4 महीना पहले, 4-5 महीना पहले कैंसिल हो गया था एक 67वीं एग्जाम। उसके लिए मैंने 2-3 महीना अच्छे से तैयारी किया था। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 4 दिन में बेसिक से एकदम प्रीलिम्स निकालने इतना किया जा सकता है, ऐसी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। बट काफी टाइम हो गया था, 4-5 महीना टाइम हो गया था। उसी बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स भी आया था, फिर यूपीएससी मेंस भी आया था, तो उसके दौरान जो बीपीएससी का कंटेंट है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला गया था। उस 4 दिन में रिवाइज करके मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स को 118 नंबर लाके क्लियर किया था। 118 मार्क्स आए थे मेरे बीपीएससी प्रीलिम्स में, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। उसके बाद फिर जो 68वीं बीपीएससी पीटी आता है वो 12 फरवरी को आता है। तो देखो आप, 30 सितंबर, और अगला साल 2023 में 67वीं बीपीएससी मेंस जनवरी में होता है, 7 जनवरी तक। 2023 में ही 1 महीना मुझे बस टाइम मिला, इसमें 1 महीना 4 दिन, इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स 67वीं में। चलो 1 महीना में तो मान लो क्लियर किया भी जा सकता है, बहुत ज्यादा होता है 1 महीना टाइम, और अभी आपके पास वही टाइम है, लगभग 2 महीना टाइम है, 1.5 महीना तो टाइम पूरा पूरा है ही। तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मुझे नहीं सुनना है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम कम है। तो टाइम देखो, ऐसा ऐसा भी मोमेंट आया है जब 4 दिन में पीटी निकाला गया है। और बीपीएससी पीटी छोड़ दो, यूपीएससी पीटी तो कितना टफ होता है ये देख लो ना। इसमें भी क्या हुआ था आप देख लो, डेट मिला के 18 मई को 68वीं बीपीएससी मेंस लिखता हूं, 18 मई को 68वीं बीपीएससी मेंस, और उसके 10 दिन के बाद 2023 वाला जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था, 68वीं बीपीएससी का मेंस तो 2023 में 18 मई तक चला था, ठीक है। उसके बाद 2023 में, और ये वाला भी मेंस मैंने निकाला। 9 दिन बस मेरे पास बचा था जब यूपीएससी प्रीलिम्स मुझे देना था। इस 9 दिन में ट्रेन में पटना से दिल्ली जा रहा था, पटना बीपीएससी मेंस लिखने के लिए आया था। इस 9 दिन में यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो मैंने क्लियर किया था। और माइंड यू, मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 वाला जो था वो अब तक का सबसे टफेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स था। उसके बीच में 9 दिन में कैसे, 9 से तो ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं यार, कैसे रिवाइज किया, और कैसे मतलब माइक्रो प्लानिंग किया, और पहले का अपना अनुभव जो है उसको यूज किया, टेस्ट लगाया, पीवाईक्यू भी देखा, शॉर्ट नोट्स भी देखा, यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन भी देखे। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैंने पूरा प्रिपरेशन अपना सेल्फ स्टडी से किया है, कहीं से भी मैंने किसी कोचिंग की सहायता नहीं ली है, प्रॉपर क्लासरूम में करके उसके हिसाब से। आज मैं आपके ऐसे ही कुछ डाउट्स लेके आ गया हूं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि सबका जवाब दे पाऊं। और आपको अगर कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। सबसे पहला सवाल इनका ये था कि भाई ये बताइए, कितने देर पढ़ते थे आप, और कितने सब्जेक्ट एक टाइम में उठाते थे। तो सबसे पहला तो इनका सवाल है कितने देर पढ़ते थे। बाबू, ये एग्जाम का जब टाइम आता है तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरू में तो मैं 6 घंटे 7 घंटे कोशिश करता था कि इतना ही हो जाए, लेकिन उतना भी नहीं होता था। 6 घंटे में कम से कम तो 2 घंटा का ब्रेक, मतलब ओवरऑल नेट जो मेरी स्टडी आवर है वो 4 घंटे रहती थी। लेकिन मतलब एग्जाम से 3-4 महीना पहले अगर आप ले लो। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता गया, जैसे मान लो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट भी तो जगता है, जितना पढ़ोगे उतना ही आपका इंटरेस्ट पढ़ने में जाएगा। और अगर मान लो हिस्ट्री का 15 चैप्टर है, तो अगर आप 2 चैप्टर पढ़ लिए हो तो तीसरा चैप्टर पढ़ने का क्यूरियोसिटी अपने आप आएगा। तो आप सब कुछ छोड़ के धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ तो वहां गया, तो उसके बाद वो जीत गया, हार गया, अकबर क्या किया। उसके बाद इवन ज्योग्राफी में आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा हमारा देश ऐसा है,
इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतना पॉपुलेशन है, नॉर्थ में ऐसी मिट्टी है, साउथ में ऐसा, ये सब इंटरेस्ट आता जाएगा। धीरे धीरे स्टडी टाइम नेचुरली बढ़ता जाता है। बस ये है कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो। तो कितने देर पढ़ते थे का कोई एक जवाब नहीं है। एग्जाम जब नजदीक आता है तो ये 15-15 घंटे तक भी चला जाता है, और जाना भी चाहिए अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो। अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए तो भाई खाली दिखाने के लिए पढ़ लो कि हाँ भाई मैं तो 6 घंटा, मैं तो 20 घंटा पढ़ रहा हूँ। लेकिन नहीं, नेट जो स्टडी आवर होता है उसमें ब्रेक का टाइम काट के, और जितना भी आप मोबाइल में रील देख रहे हो उसका टाइम काट के मैं बोल रहा हूँ कि ये 15 घंटा एग्जाम के पहले तक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी कीमत पे एग्जाम में अपना अगर रिजल्ट चाहिए तो। और ये इन्होंने पूछा है डेली जब ये सब टॉपिक पढ़ते थे तो कितने देर पढ़ते थे। तो एग्जाम के नजदीक वाली बात है, तो ये लगभग 12 से 15 घंटे तक रहता था। 24 घंटे होते हैं यार, उसमें आधा तो आप पढ़ने के लिए लगा ही सकते हो। और चूंकि बाकी लोग जो जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है वो 15-15 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको भी उनके साथ compete करना है। तो उनके साथ compete करने के लिए पहले तो उनके हार्ड वर्क में आप compete करो, तब ना आगे चल के मार्क्स में compete कर पाओगे। तो ये, और एक टाइम में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो यार देखो मेरा ये था, ये भी पूरा पूरा कस्टमाइज था। ये मैंने अपना देख लिया था कि शुरू में तो मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे एग्जाम में अगर 4-5 महीना 6 महीना लेट है तो एक बार में एक सब्जेक्ट उठाया, हिस्ट्री शुरू किया, पूरा खत्म कर दिया। उस पे यूट्यूब से कुछ ऐसे क्वेश्चन बना लिया, मैराथन वीडियो वगैरह देख के रिवाइज कर लिया उसको। उसके बाद जब लास्ट में आ गया, ऐसे करते करते हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये सब कर लिया। लास्ट में जब आया तो लास्ट में पूरा एकदम मिक्सचर, लास्ट में सारा सब्जेक्ट आप टेस्ट के थ्रू लगा रहे हो। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लगा रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को फिर से जाके उसका पूरा पोस्टमार्टम करके उसको पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर डीपीएसपी का अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो पूरा डीपीएसपी शुरू से लेकर लास्ट तक, कौन सी कमेटी रिकमेंड की थी, कौन सी अमेंडमेंट में बना था, हर चीज आप उसके बारे में देखते हो। उसके बाद ऐसा अपने आप को बना लेते हो ना कि डीपीएसपी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका गलती होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना भी आपको फंसा दे। उसके बारे में आप विकीपीडिया देखते हो, उसके बारे में आप यूट्यूब वीडियो देखते हो। जो सवाल गलत हो गया मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, गलती वाला को तो छोड़ना नहीं है बाबू। अब दूसरी बार गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कोट मैंने पढ़ा था कि अ मिस्टेक रिपीटेड ट्वाइस इज अ डिसीजन। अगर आप सेम मिस्टेक को दोबारा रिपीट करते हो, सेम गलती दोबारा कर रहे हो, तो आप डिसाइड कर रहे हो, खुद आप सोच रहे हो, खुद आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन ना हो। इसलिए बाबू गलती तो नहीं करना है। और एग्जाम के जब पास आ गया था तो सारा सब्जेक्ट का खिचड़ी बन जाता था एक टाइम में बहुत सारा। शुरू शुरू में एक एक सब्जेक्ट करता था मैं, पहले 10 दिन एक सब्जेक्ट किया, फिर 5 दिन दूसरा सब्जेक्ट किया। मतलब वो उसके वेट के हिसाब से सब्जेक्ट को मैं डेज एलोकेट करता था, कितने दिन पढ़ते हैं। उसके बाद ये इनका डाउट है कि बिहार का इम्तियाज की बुक कैसा है सर। इम्तियाज अहमद का मैंने कुछ पार्ट जो है वो पढ़ा है। इम्तियाज अहमद सर बिहार के लेजेंडरी राइटर हैं। मतलब जितने भी आप देखोगे ना, सारा जो आजकल मटेरियल आ रहा है वो सारा इम्तियाज अहमद ही एक ओजी ओरिजिनल बुक है, उससे ही कॉपी करके उसी का नोट्स बना के सब लोग देते हैं। और मतलब और अपने से एडिशन तो करते हैं लोग, लेकिन इम्तियाज अहमद क्या है, लेजेंडरी बुक है। इम्तियाज अहमद की 2 बुक आती है, एक तो उनका वस्तुनिष्ठ वाला आता है और एक आता है बिहार स्पेशल। इम्तियाज अहमद का लगभग 10-15 साल से इसमें कोई अपडेट आ ही नहीं रहा था, फिर भी मैंने इस बुक को पढ़ा था, बहुत पुराना था। और लेकिन अब इधर रिसेंटली अपडेट आया है इम्तियाज अहमद की बुक में, तो आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जाम से ज्यादा बिहार को जानने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो उसके लिए ठीक है। अगर एग्जाम अभी लास्ट मोमेंट में है, 1-1.5 महीना टाइम है, तो इम्तियाज अहमद से अच्छा है कि बाजार में जो भी और जैसे वन लाइनर नोट्स टाइप के बुक आ रहे हैं उसको करना ज्यादा जरूरी है, और टेस्ट वगैरह लगाना ज्यादा जरूरी है। इम्तियाज अहमद जो है वो अभी तुरंत नहीं। और इम्तियाज अहमद की वस्तुनिष्ठ किताब जो है उसमें आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 चीज कर सकते हो, जो जो उनका ऑब्जेक्टिव वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कर सकते हो आप। ये कि बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल भी है, और बहुत मुझे लगता है कि जवाब देना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को बताया भी था, हमारी टीम का जो हैंडल है उसके थ्रू। करंट अफेयर के लिए स्पीडी से कवर हो जाएगा क्या। करंट अफेयर देखो बाबू, स्पीडी 68वीं तक तो काम चलाता था, लेकिन 69वीं जो है उसमें स्पीडी ऐसा नहीं है कि एकदम यूजफुल नहीं रहा, धरा का धरा रह गया, लेकिन उसका रिलेवेंस कम हो गया। क्योंकि अब जो जीके, अब जो करंट में पूछा जा रहा है ना, वो मेन टॉपिक के एक लेयर नीचे जाके पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये नहीं पूछा जा रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस उसका हेड कौन है, ये पूछा जा रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, उसके बारे में स्टैटिक चीजें पूछा जा रहा है। तो ये चीज आपको स्पीडी में नहीं मिलता है। स्पीडी में सिर्फ ये मिलता है कि अभी फॉर एग्जांपल बीआरओ के हेड किसको बनाया गया, आर्मी का चीफ किसको बनाया गया, ये इस टाइप का वन लाइनर जो सतही नॉलेज है वो मिलता है। तो स्पीडी से मैं तो बोलूंगा मत करो। एडुटेरिया मैगजीन निकालती है, वो बढ़िया है। जीके टुडे ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो भी मुझे अच्छा लगता है। जो भी करंट अफेयर थोड़ा डिटेल में हो ना, अब जैसे G20 कहाँ आयोजित किया गया ये आपको स्पीडी में मिलेगा, लेकिन G20 ओवरऑल है क्या, इसमें कितने देश हैं, किस चीज के लिए बना हुआ है, ये आपको दूसरे किताब, जिस भी किताब में मिल जाए वो आप अपने से कर सकते हो। और वही करना जरूरी भी है, क्योंकि 69वीं 68वीं 69वीं में 2 बार ये देखा गया है कि स्पीडी वन लाइनर से सतही नॉलेज से काम तो नहीं चल रहा है। और ये चीज हमारे यूपीएससी के जो एक्स चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीप में आपको जानना पड़ेगा। तो नहीं, करंट अफेयर्स जो है स्पीडी से कवर नहीं होगा। आपको दूसरे थोड़ा डिटेल्ड वाले बुक्स जो है, जैसे केबीसी का भी आता है, मैंने देखा है डिटेल अच्छा खासा रहता है उसमें, फिर एडुटेरिया का आता है वो भी डिटेल रहता है उसमें, परफेक्शन वालों का रहता है डिटेल में, वो सब आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और ये सारे जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको मैं रियली बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ।
और मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसे हजारों कमेंट्स जो है वो डेली रिसीव होते हैं। टेलीग्राम के थ्रू हो गया, इंस्टाग्राम के थ्रू हो गया। कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। वो कनेक्ट होना है मेरे से पर्सनली, तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी बीपीएससी के लिए मैंने करंट अफेयर्स बनाया है, इस 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर बनाया है 20 पेज में मात्र। जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसका जो बिहार स्पेशल के लिए, बिहार के करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने लिखा है। और ये करंट अफेयर्स यार मैं बता देता हूँ पहले, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इस पे आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो 2 पार्ट है, यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है और पार्ट 1 पार्ट 2, ये 2 पार्ट में आपको लगभग 2 घंटे में 20 पेज का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने आपको समझाया है। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर इस बात को कह रहा हूं कि ये करंट अफेयर सिर्फ पढ़ के आप सोचोगे कि बीपीएससी का 35-40 सवाल सही हो जाए, तो नहीं होगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, एक सांस में खल्लास। 2 घंटे में आप जो 200-300 पेज वाले करंट अफेयर्स आते हैं मैगजीन, उनका तुलना कैसे करते हो? ये बस रिवीजन के लिए है। ये आप ठीक है, आप अपना सोर्स पढ़ रहे हो, एडिटेरिया पढ़ रहे हो, परफेक्शन पढ़ रहे हो, जो भी है आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो 2 घंटे में आप इन दोनों वीडियो से रिवाइज कर सकते हो। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, यहाँ पे आपको वो पीडीएफ दिखेगा। सिंपली क्या करना है, ये वाला जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, नीचे कमेंट में भी डाला है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये चैनल आएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे क्या, बीपीएससी करंट। जैसे ही आप बीपीएससी करंट सर्च करोगे ना, आपको ये दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है, ये वाला पीडीएफ आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये बस रिवीजन के लिए है बाबू। 20 पेज और 200 पेज का जो मैगजीन है, दोनों कैसे बराबर हो सकता है? मेन तो आपको मैगजीन से ही प्रिपेयर करना है, जो आपका सॉलिड बेस बनेगा वो मैगजीन से बनेगा। लेकिन अगर आपको चलते फिरते खाते पीते घंटा 1.5 घंटा में रिवाइज करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। स्पीड में अगर रिवाइज करना है तब। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस सीरीज को, जो करंट अफेयर वाली सीरीज है 17वीं बीपीएससी के लिए। और लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि जो छूट गया है इसका एक और वीडियो बना के उसको अपडेट कर दिया जाए, जैसे बजट होता है, सर्वे वगैरह होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आई होप कि आप सबका बीपीएससी प्रीलिम्स इस बार निकले 17वीं, और आप एसडीएम बन के अपने घर वापस लौटो, क्योंकि घर पे सब लोग आपका इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।